के महीने के नाम थी जहां पर 8% से ज्यादा के गेन्स ऑफ कोर्स इंडेक्स ने बनाए। मिड कैप स्मॉल कैप्स के लिए आउट परफॉर्मिंग साल रहा है ये। 334 अंकों की बढ़त पर जाकर मिड कैप इंडेक्स आज क्लोज दिखाएगा इस साल करीब 47% का इजाफा। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर वो स्मॉल कैप इंडेक्स भी आ जाएगा क्योंकि वहां पर भी हमने देखा 56% तक के रिटर्न। तो एक बढ़िया साल उभर कर आया 2023 एकदम मार्केट के लिए धमाकेदार साल रहा है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स। आज की क्लोज थोड़ी सी शान जरूर है, 201 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में। निफ्टी भी करीब 46 अंकों की गिरावट पर रहा है। निफ्टी आईटी में हल्का हल्का करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन आज का बड़ा आउट परफॉर्मर, पूरे साल का जो आउट परफॉर्मर था वो मिड कैप स्टॉक्स थे, जहां पर आज फिर करीब करीब 300 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिली है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव आज के ट्रेड में। कुछ स्टॉक्स जो आज घूम कर चले हैं, अच्छे चले हैं, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स, यहाँ पर बहुत तगड़े गेन्स बनते दिखाई दिए हैं, आउट परफॉर्मर्स रहे हैं आज। इनफैक्ट टाटा स्टील में भी हम देख रहे थे थोड़ी बहुत तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी थी। तो ये पूरा पॉकेट था जहां पर हमने देखा अच्छी खासी वृद्धि, अच्छी खासी गेन्स पर कारोबार जाकर टिक रहा है। वायदे बाजार वाले साइड पर हमने देखा जेएमआर, एयरपोर्ट जैसे काउंटर्स, ऑफ कोर्स सरप्राइजिंगली इंडसइंड, वोडाफोन आइडिया भी आज के आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस क्लियरली टिकता हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आज कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं। बैंकिंग साइड पर एसबीआई, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक थोड़े से बैकफुट पर जरूर रहे हैं। ये कुछ वीकर विकेट्स रही थी इस मार्केट में आज के दिन, लेकिन कुल मिलाकर ये साल शानदार रहा है। हम जाकर क्लोज दिखा रहे हैं 21,726 के लेवल्स पर, 52 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक 48,273 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। ओवर द ईयर जो स्टॉक सबसे ज्यादा तेजी में रहे हैं उस पर अब आते हैं। तो 2-3 काउंटर्स, और क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है, वो काउंटर्स आपको दिखाएंगे। एक थीम है रेलवे वाली, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स देखिएगा, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट गेन्स देखने को मिले हैं। 300-350% के गेन्स दरअसल टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने अपने नाम कर लिए। वो एक आउट परफॉर्मर रहा है इस हफ्ते। आईआरएफसी एक आउट परफॉर्मर रहा है इस पूरे साल, रादर नॉट इस हफ्ते। और एनएलसी जैसे काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा इस साल काफी तगड़ी तेजी, काफी अच्छे गेन्स बनते दिखाई दिए। लेकर आइएगा प्लीज वो काउंटर्स, ये देखिए 381% का इजाफा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने, 200% की तेजी एनएलसी ने दिखाई है। दिग्गजों पर आते हैं, और दिग्गजों में ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स रहा है 101% के गेन्स। ये इकलौता काउंटर है इंडेक्स में जो डबल हुआ है 2023 के साल में। इसी तरह बजाज ऑटो ने भी रफ्तार पकड़ी थी, इसका भी गियर थोड़ा सा चढ़ता हुआ दिखाई दिया था। ये स्टॉक 90% के रिटर्न्स देकर गया आपको। एलएनटी में हमने देखा एक अच्छा खासा फ्लेवर तेजी का बना, और इधर भी करीब करीब 66 से 70% की बढ़त देखने को मिली है 2023 वाले साल में। और आप कोल इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, ये पीएसयूज का साल रहा है। आपने जब भी ट्रेड लिया हो, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, कई सारे सरकारी कंपनियों के नाम आपने सुने होंगे, और ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है अच्छी खासी तेजी, डबल डिजिट गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। लगे हाथ एक बार हाल, मजगांव, डॉक जैसे स्टॉक्स भी दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि वो भी परफॉर्मर्स रहे हैं इस 2023 वाले साल में। देखिए हाल करीब 123% तक के गेन्स दिखाने में कामयाब, और लगभग मजगांव में तो 190% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। तो एक बढ़िया साल उन सभी निवेशकों के लिए जिन्होंने ये पीएसयू काउंटर्स पर भी एक दांव खेला, तेजी की पोजीशंस रखी। लेकिन पिछले 8 सालों में क्या ट्रैजेक्टरी रही है, और आज हम फाइनल क्लोज इंडेक्स का कहा कर रहे हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। रन रेट काफी शानदार रहा है, तेजी ही देखने को मिली है पिछले 8 सालों में। ये सिलसिला पॉजिटिव गेन्स का ऑफकोर्स 2016 में शुरू हुआ, 2017 का एक बहुत बड़ी तेजी वाला साल साबित हुआ था। 28.5% मेरे 29% के गेन्स, और उसके बाद वो डबल डिजिट गेन्स हमने 2019, 2020 और 2021 में देखे। 2 एबरेशंस थे ऑफकोर्स 2022 और 2018, जहां पर सिंगल डिजिट गेन्स देखने को मिले। लेकिन इसी रन रेट पर 2023 के साल को हम लगभग 20% के रिटर्न्स पर जाकर छोड़ रहे हैं। तो एक बढ़िया साल इक्विटी मार्केट्स के लिए, बहुत बढ़िया गेन्स, मिड कैप्स सब ने आउट परफॉर्म किया है। तो इसी नोट पर इनफैक्ट हम 2023 के साल को अलविदा कहेंगे।